ड्रामा सीरियल दाम में मोहब्बत की अगली किस्म में हम देखेंगे कि दानिया की बेटी पैदा होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मगर वो अभी भी अस्पताल में होती है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई होती। वहीं सादिया बेगम को रह रहकर अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा होता है। उनको दानिया से की गई अपनी ज़्यादतियाँ याद आ रही होती हैं। वलीद उनके पास आता है। जब वो परेशान होते हुए वलीद से कहती है कि सोनिया हमेशा दानिया से कहती थी कि अपने हक के लिए खड़ी हो, अपने लिए बात करो, और इसी बात पर मैं हमेशा सोनिया को डांट देती थी और आज इसी बात पर मुझे नदामत हो रही है। मैंने अपनी दानिया को बहुत कमजोर बना दिया है, उससे उसके हक के लिए लड़ना नहीं सिखाया। ये कहकर वो रोने लगती हैं, जबकि वलीद उनको देखता रहता है। वो जानता है कि सादिया बेगम अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, इसीलिए वो आगे से कुछ भी नहीं कहता, खामोशी से बस उनकी बात सुनता रहता है। वहीं दानिया अभी तक अस्पताल में होती है, जबकि सादिया बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो परेशान होते हुए कहती हैं कि पता नहीं मेरी दानिया अपनी बच्ची को लेकर कब अस्पताल से जाएगी। जिस पर अमला यानी सादिया बेगम की बहू उनसे कहती है कि नहीं अम्मी, अभी तो दानिया को और दिन रुकना पड़ेगा अस्पताल में। मेरी बात हुई थी दानिया से, डॉक्टर ने बच्ची को घर ले जाने की इजाजत नहीं दी। ये सुनकर सादिया बेगम मजीद परेशान हो जाती हैं और परेशान होते हुए कहती हैं कि मैं तो बस दुआ ही कर सकती हूँ, बल्कि मेरी तो खुदा से इल्तिजा है कि मेरे गुनाहों को माफ करे और मेरे बच्चों की मुश्किलात आसान कर दे। वो बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बिलाखिर फराह और विकी का निकाह होने वाला होता है। मौलवी साहब फराह से उसकी मर्जी पूछते हैं, जिस पर वो निकाह को कबूल कर लेती है। अब की बार वो वकास यानी विक्की से उसकी मर्जी पूछते हैं। वो निकाह के कलिमा दोहराते हुए वकास से कहते हैं कि क्या आपको फराह के साथ निकाह कबूल है, जिस पर वकास कहता है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। फराह चौंक कर विकी को देखती है जो मुस्कुरा रहा होता है। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वकास यानी जिसके साथ वो निकाह कर रही है, उसने उसके साथ निकाह कबूल नहीं किया और शादी से इनकार कर दिया है। हर कोई हैरानी से ये सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि ये सब कुछ तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। आप सबको क्या लगता है कि अब जाकर फराह को एहसास होगा कि वकास यानी विक्की उसे बस धोखा दे रहा था और उसकी अपनी वालिदा यानी सारा बेगम बिल्कुल ठीक कह रही थी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।